ये बात है कुरान की। ये कोई कुरान नहीं है, ये बस झूठी शय, मोहम्मद की शय। ये बात है उस आग की जो लगाएगी एक बीवी अपने शौहर के लिए। मुझे उसकी तकलीफ देखकर सुकून मिलता है। इन कांटों को उसके घर के पास रख दो। मोहम्मद के दर्द से मुझे सुकून मिलता है। गुलामों, ये कांटे उसके घर के सामने बिछा दो। ये कहानी है उस इंसान की जिसने रसूल अल्लाह को भरे बाजार में रुस्वा किया। मक्कन वालों, इसकी बात पर गौर मत करो। ये मेरा भातीजा है और ये अलग सोच रहता है। समझ के फैसला करो। मक्का वालों, इसकी बात मत सुनना। ये मेरा भतीजा मोहम्मद है और ये दीवाना है, दीवाना। ये बात है सूरह लहब की। तब्बत यदा अबी लहब व तब। अक्सर मुस्लिम फैमिली में बच्चों को कुरान का रट्टा लगवा दिया जाता है। मतलब पता हो या ना हो, चारों कुल सूरह लहब याद होनी चाहिए। शायद इसी वजह से आज कुरान हमारे घरों में तो है लेकिन दिलों में नहीं। क्या है सूरह लहब? क्या तुमने सुना है अल्लाह ने अबू लहब का नाम लेकर सूरह नाजिल की है? खुदा की पाना है भाई। कौन थी उम्मे जमील जिसका जिक्र इस सूरत में किया गया है? सुना आपने? कौन सी बात? उसका हार आखिरत में उसके गले की रस्सी बनेगा। आखिर ऐसा क्या कर दिया इस मियां बीवी ने कि अल्लाह ने कुरान में नाम लेकर इन्हें क्रिटिसाइज किया? अब जरा इस कहानी को समझते हैं। मक्का, एक आम सुबह। सूरज की किरणें जमीन को छू रही थीं। लोग अपनी अपनी जिंदगी में लगे हुए थे। कोई शीशे में खुद को देख रहा था, कोई नाश्ता कर रहा था, कोई अभी भी नींद में था, लेकिन कोई था जो सफा के पहाड़ पर चढ़ रहा था। वो पहाड़ पर कौन है? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सफा का पहाड़, जहां से मक्का वाले एक दूसरे को किसी बड़ी खबर के लिए बुलाते थे। और फिर एक आवाज गूंजी, या सबाहा। ये अजान नहीं थी, ये खतरे की पुकार थी। लोग दौड़ पड़े। हर कोई जानना चाहता था क्या हुआ। और जब सब जमा हो गए तो एक सवाल पूछा गया, अगर मैं कहूं कि इस पहाड़ के पीछे दुश्मन खड़ा है, क्या तुम यकीन करोगे? सबने कहा हां, क्योंकि आप सच्चे हैं, अमीन है। फिर उन्होंने कहा, मैं तुम्हें आने वाले अजाब से डराता हूं। और बस यहीं से सब कुछ बदल गया। भीड़ में से एक आवाज आई, तब्बन लक, तेरा नाश हो। ये आवाज थी अबू लहब की। लोगों, मेरा भतीजा तुम्हें भटका रहा है। वो कहता है कि अपने बाप दादा के माबूदों को छोड़ दो। आज तक मैंने ऐसी घटिया बात नहीं सुनी। इनकी बात मत सुनो। उसने ये नहीं सोचा था कि जिसे वो भतीजा कहकर रोक रहा है वही बात इतिहास लिख देगी। वक्त गुजरता रहा। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों तक एक अल्लाह का संदेश पहुंचाते रहे, लेकिन अबू लहब हर जगह उनके पीछे पीछे रहता। ये नई शायरी की आदत था। लोगों को क्या समझा रहा है? वो सिर्फ बोलता नहीं था, वो लोगों को भड़काता भी था। इनकी बात मत सुनो। यहां तक कि उसने अपने आसपास के लोगों को भी उकसाया, इन पर पत्थर फेंको। और उसकी नफरत सिर्फ बाहर तक नहीं थी, उसके घर के अंदर भी आग जल रही थी। उसकी पत्नी उम्मे जमील हर उस चीज में शामिल थी जिससे तकलीफ बढ़े। गॉसिप, भड़काना और नफरत को फैलाना। वो अपने गले में हार पहनती थी और कहती थी, जो भी मोहम्मद के खिलाफ खड़ा होगा मैं उसे ये हार दूंगी। जो भी मोहम्मद के खिलाफ खड़ा होगा मैं इनसे ये हार दूंगी। लेकिन उसे नहीं पता था कि जो हार वो दिखावा कर रही है वही उसकी पहचान बन जाएगा। फिर आया वो वक्त जब सूरह लहब नाजिल हुई। क्या तुमने सुना है, कहते हैं कि मरने के बाद मुझे आग का अजाब दिया जाएगा। क्या तुमने सुना है, कहते हैं कि मैं मरने के बाद लकड़ियां उठाऊंगी। तब्बत यदा अबी लहबिन व तब। अबू लहब के हाथ टूट गए और वो खुद बर्बाद हो गया। ये कोई बद्दुआ नहीं थी,
ये एक ऐलान था कि ताकत, माल और रिश्ता कुछ भी उसे बचा नहीं पाएगा। वमा अगना अनहु मालूहु वमा कसब। ना उसका माल काम आया, ना उसकी कमाई। सोचो, जिस आदमी को लगता था कि वो सबसे ऊपर है, उसी के बारे में कहा गया सब खत्म हो जाएगा। और फिर सयस्ला नारन जाता लहब, वो भड़कती आग में डाला जाएगा। ये सिर्फ एक सजा नहीं थी, ये एक परिणाम था उस हर फैसले का जो उसने नफरत में लिया था। और उसकी पत्नी फी जीदिहा हबलुन मिन मसद, उसके गले में रस्सी होगी, उसी गले में जिसमें वो दिखावे के हार पहनती थी। असली बात क्या है? ये कहानी सिर्फ अबू लहब की नहीं है, ये हर उस इंसान की कहानी है जो सच के खिलाफ खड़ा होता है और नफरत को बढ़ावा देता है और सोचता है कि वो बच जाएगा। लेकिन इतिहास एक चीज साफ कहता है, नाम, रिश्ते और ताकत कभी भी सच्चाई को नहीं रोक सकते। मा अगना अन्हु मालुहु वमा कसब। अभी जो आपने देखा वो सिर्फ एक इंसान का अंजाम था। लेकिन सोचो, जिस दिन हर इंसान खड़ा होगा अपने हर गुनाह के साथ, उस दिन क्या होगा? वो दिन कैसा होगा जब ना कोई बच पाएगा, ना कोई छुप पाएगा। इसी स्क्रीन पर दिए गए वीडियो को अभी देखें।